हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसे हूँ आप सभी के सामने दिख रही हूँ। और मौसम की बात की जाए तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। श्री बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है अभी पिछले हफ्ते, शायद अभी 2-4 दिन पहले। तो इस वजह से शीतलहर काफ़ी चल रही है यहाँ पे। और दिल्ली का तो हाल ही बुरा है, पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। बाहर की हवा सांस लेने लायक नहीं है। हवा में काफ़ी जहरीली गैसें पाई गई हैं और जिसके वजह से जनता धरना प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन क्या ही किया जाए। और अभी आपने सुना ही होगा, 2 दिन पहले परसों शाम को 6:30 बजे के बाद 6:50 के लगभग लाल किला मेट्रो स्टेशन पे धमाका भी हुआ था। खैर, उसकी जांच तो सरकारें और शासन प्रशासन कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के गांव शहर में भी अब लगभग ठंड शुरू हो ही गई होगी। और थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। हो सकता है किसी ने नहीं भी देखा होगा इस विषय में, लेकिन वैसे काफ़ी चर्चित और रियर ऑफ रेस्ट मुद्दा ही बोलेंगे इसे, क्योंकि इतने छोटे बच्चा और ऐसी घटना रूह कांपने वाली, वो भी किसी माता पिता के लिए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और हर कोई इस घटना को देख के अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले भी 100 बार सोचे। ऐसी घटना है। तो दोस्तों, आप जो थंबनेल में देख रहे हैं, ये है जयपुर की अमायरा मीना, एक छोटी बच्ची 4th स्टैंडर्ड में 4थी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची और उसके माता पिता। आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर को अमायरा के स्कूल में कुछ अनहोनी हो गई थी अमायरा के साथ। अमायरा ने स्कूल के 4th फ्लोर में 4थी मंजिल में जाके छलांग लगा ली थी, यही बोला जा रहा है। अब ये पता नहीं कि उसका पैर स्लिप हुआ या वो उन्हें छलांग लगाई, ये तो भगवान जाने। मैंने कई बार सोचा इस विषय में मैं कुछ बोलूं, अपने विचार व्यक्त करूं, लेकिन दोस्तों, उतनी बार रूह कांपती है ऐसे मुद्दों पे बोलने में, क्योंकि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम भी है और मुझे ऐसे सेंसिटिव गंभीर मुद्दे देखे नहीं जाते, मतलब बड़ी मुश्किल से। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, वही मजबूर बनाती है कि हमें बोलना चाहिए। तो दोस्तों, अमायरा जयपुर के नामी ग्रामी स्कूल, टॉप स्कूल में से एक स्कूल, जो टॉप स्कूल है उनमें से एक मिर्जा मोदी स्कूल की स्टूडेंट थी। 4th स्टैंडर्ड की और 9 साल की थी बच्ची। खैर, कई चैनल वाले तो 6th क्लास की बोल रहे हैं और एज भी ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन उसके माता पिता 4th क्लास में है। 4th क्लास की बता रहे हैं कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और 9 साल की थी। तो दोस्तों, हमारा का केस देख के यही सवाल मन में उठते हैं कि आखिर ये नई पीढ़ी है जो हमारी न्यू जनरेशन है, इसकी मानसिकता अभी से इतनी छोटी उम्र से कितनी हीन भावना के साथ जी रहे हैं बच्चे, और कहाँ जा रही है मानसिकता। अमायरा को शायद स्कूल में 1-1.5 साल हुआ था, अभी तो शायद इससे पहले किसी और स्कूल में रही होगी अमायरा। तो अमायरा स्कूल में ऑलराउंडर का भी उसे अवार्ड मिला हुआ था कई बार, और सब बहुत अच्छी बच्ची थी पढ़ने में भी। और लेकिन वो अंदर से काफ़ी परेशान थी, मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थी, जिसका जिक्र कि उसने अपनी
अपने पेरेंट्स से भी किया था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे बच्चे बुली करते हैं, चिढ़ाते हैं और कई वो बहुत कई महीनों से बुली हो रही थी स्कूल में। और शायद उसने एक बार एक बच्चे को हाय गाय या कुछ बोल दिया होगा, तो उस छोटे बच्चे ने कहा देखो ना बच्चों की मानसिकता तो देखो, 4th क्लास में पढ़ने वाले इतने माइनर स्टूडेंट और उनकी मानसिकता देखिए। तो उसने बोला कि इसने मुझे आई लव यू कहा, तो कह लिया चलो। वैसे तो मायरा ने नहीं कहा था, उसने कहा मैंने हाय गाइस बोला था। तो अगर कह भी दिया था तो इतने छोटे बच्चे हैं, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चा कितना छोटा होता है यार, तो इतने छोटे बच्चों को क्यों उन्होंने ये नकारात्मक उससे ले लिया, दृष्टि से या नेगेटिव वे में ले लिया कि आई लव यू बोलना गलत ही होता है। आई लव यू तो कोई भी बोल सकता है, लव यू बोल दिया तो क्या हो गया। इतनी छोटी क्लास के बच्चे हैं और फिर छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता वैसी होती है, वो सब उसे चिढ़ाने लग गए। और उसके बाद अमायरा के अंदर वैसी कुंठित तो वो भरने लग गई, उसको मतलब अंदर ही अंदर खुद से वो होने लग गया। उसने बोला भी मैम को कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैम ने भी उसको बोला कि तुम्हें भी समझना पड़ेगा। उसके पेरेंट्स ने भी, उस बच्चे ने, जिस बच्चे ने ऐसा बोला था कि अमायरा ने मुझे ऐसा बोला, उस अमायरा के पेरेंट्स ने उनसे बात भी की फ़ोन पे, क्योंकि पेरेंट्स का ग्रुप बना होता है स्कूल्स का। अब जब से ये महामारी आई तब से तो पेरेंट्स के ग्रुप ने स्कूल्स में, इस फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल के पेरेंट के अलग हैं और स्टूडेंट के अलग हैं। तो उन्होंने पेरेंट्स ग्रुप में भी रखी ये बात हमारा की मदर ने, और पेरेंट टीचर मीटिंग में भी रखी और उस बच्चे की माँ को पर्टिकुलरली बोला। तो बच्चे ने माफ़ी भी मांग ली थी स्कूल में, जिसकी वजह से ये हो रहा था, जिसने बोला मुझे आई लव यू बोला। फिर अभी अंकिता की एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी वो हो रही है, सामने आ रही है, जिसमें सॉरी दोस्तों क्षमा चाहूँगी, अंकिता भी एक पीड़ित बिटिया थी, उसको भी इंसाफ नहीं मिला, इसलिए अंकिता आ रहा है मेरे मुंह में बार बार अमायरा। तो जिसमें अमायरा अपनी मम्मा को फ़ोन कर रही है, मुझे लग रहा है स्कूल से तो कर नहीं सकती, शायद वो कर रही होगी। उसकी मम्मी किसी बैंक में कार्यरत हैं, तो वो अपनी मम्मी को फ़ोन कर रही है कि मम्मा प्लीज़ मुझे स्कूल नहीं जाना। तो उसकी मम्मी पूछ रही कि क्यों नहीं जाना स्कूल, बोली प्लीज़ मम्मा मुझे नहीं जाना है, मैं थक चुकी हूँ, मैं नहीं सह सकती, अब मेरे से नहीं होगा, मेरा स्कूल चेंज करवा दो, मुझे नहीं जाना है। सब मुझे चिढ़ाते हैं, सब मेरी कंप्लेंट करते हैं, मैम भी कुछ नहीं बोलती। उसकी अभी आ रही है उसकी वो वॉइस रिकॉर्डिंग सामने। तो हमारा की मम्मा बोलती है कि मैंने ये वॉइस रिकॉर्डिंग स्कूल में प्रिंसिपल को और कोऑर्डिनेटर को भी भेजी थी, उसकी क्लास टीचर को भी भेजी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अमायरा को भी समझना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो और अभी उसके पापा कुछ दिन पहले गए थे पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो वहाँ पे अमायरा, सारे बच्चे एक साथ थे, सारे बच्चे खुश नज़र आ रहे थे पेरेंट्स के साथ, और अमायरा सहमी सी अपने पापा के साथ थी, एक कोने पे, मतलब एक जगह पे बैठी हुई। तो तब तक एक बॉय आया, उसने अमायरा को स्लेट में कुछ लिखा हुआ दिखाया और अमायरा जिससे कि चिढ़ गई उस पर। उसके बाद अमायरा के पापा बोले मुझे कुछ पता नहीं कि उसमें क्या लिखा था उस स्लेट में। उसने अमायरा की तरफ करा। उसके बाद एक गर्ल आई, तो अमायरा फिर उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लग गई और उसके साथ बातचीत करने लग गई। और जिस दिन अमायरा के साथ एक घटना हुई, वो दिन सैटरडे था, तो सैटरडे को शायद अमायरा की छुट्टी जल्दी हो जाती थी। उसके फादर का भी उस दिन ऑफ होता है, वो घर पे रहते हैं। तो उसके पापा ने भी उसने बोला कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ आज जल्दी आ जाओगी, और वो रो रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। तो उसकी मम्मी ने उसको
थप्पड़ मार दिया था शायद, और वो चली गई थी। फिर उसकी वाटर बॉटल भी घर छूट गई थी। वाटर बॉटल बोला वो काफ़ी बड़ी थी, तो वो बैग के साइड में नहीं आती थी तो कभी नीचे छूट जाती थी, तो वो घर छूट गई थी। तो बाद में उसके पापा ने उसकी मम्मी को फ़ोन किया कि हमारे की बॉटल छूट गई, वाटर बॉटल। तो उसकी मम्मा ने बोला कि दे करके आ जाओ। फिर उन्होंने बोला कि चलो रहने दो, कोई बात नहीं, आज तो जल्दी आ जाएगी, देकर क्या आना है। तो नहीं गए वो फिर। और थोड़ी देर बाद स्कूल वालों का फ़ोन आया कि अमायरा को थोड़ी सी चोट लगी है, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। और फिर तो होता ही है कि कितनी चोट लगी, क्या लगी, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है ऐसी ही। स्कूल वाले यही बोलते हैं थोड़ी ही चोट लगी है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। वैसे ही प्रद्युम्न के साथ भी हुआ था, जो रियान इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा था। उसके माता पिता को भी यही बताया गया था कि थोड़ा सा चोट आई हुई है मामूली सी, आप स्कूल में आओ। जबकि बच्चा तब तक वो हो चुका था, मृत हो चुका था। अमायरा को भी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो इससे ये होता है कि बच्चा इतना छोटा बच्चा इतना मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका था, अंदर से इतना वो हो गया था कि न पेरेंट्स मेरी सुन रहे हैं, न टीचर मेरी सुन रहे हैं, और मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो अमायरा ने पहले उस दिन तो खूब डांस वगैरह किया। उससे पहले एक फेस्टिवल होता है शायद, क्या कुछ किसी सिस्टर ने भी दिखाया था। वो एक सिस्टर रहती हैं उधर लंदन में, तो उन्होंने भी दिखाया था, जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे कुछ बनते हैं और एक अपना बैग लेके जाते हैं और कैंडीज टॉफ़ीज़ वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो उस दिन भी हमारा ने अच्छे से किया था, तो वो वाला फेस्टिवल। और वो 170 कैंडी लाई थी घर पे। उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे आज बहुत मज़ा आया, और 170 मैं कैंडीज और टॉफ़ी लाई हूँ। उसके पापा बोल रहे कि उसने हमें भी दी, और मैंने कहा कि मैं 5 स्टार ले लूँ। तो उसने बोला कि नहीं, वो मेरी फेवरेट है, आप कोई दूसरी खा लो। बच्ची खुश थी जिस दिन गई, उसने डांस भी किया वहाँ पे, वो भी किया, सब ठीक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से ग्राउंड फ्लोर से और 4th फ्लोर में गई, और वहाँ से उसने जो भी कदम उठाया आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, अब इससे सभी माता पिता को, पेरेंट्स को यही संदेश जाता है कि अगर बच्चा कभी इतनी जिद कर रहा है, अगर बच्चे ने इतना बड़ा शब्द बोल दिया कि मैं अब नहीं सह सकती या नहीं सह सकता, तो कुछ ना कुछ गंभीर हो ही रहा होगा। और जब आप लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो बच्चे की कोई कंप्लेंट आती है, तो आप लोगों को उस पर थोड़ा अमल करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर बच्चे को भी टीचर ही बोलती है, फिर हम भी पेरेंट्स बच्चे को ही डांटते हैं टीचर के सामने, और घर आके फिर बच्चे को ही दोषी मानते हैं। तो तुम्हें खराब हो, तो ऐसे करके भी बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है। बच्चा सोचता है कि जब पेरेंट्स भी मेरी नहीं सुन रहे और स्कूल में टीचर भी मुझे गलत समझ रही है, सब मेरा मजाक बना रहे हैं, तो छोटे बच्चे का जो होता है ब्रेन काफ़ी नाजुक होता है, और इसी एज में उसके ब्रेन का विकास भी होता है। तो हम लोगों को समझना चाहिए, माता पिता को भी समझना चाहिए कि मैं नहीं सह सकती, इतना बड़ा शब्द बोल रही है बच्ची, तो कुछ न कुछ है। फिर अभी तक जब न्यूज़ चैनल वाले पहुंचे थे वहाँ पे, राजस्थान तक न्यूज़ चैनल, न्यूज़ 18 राजस्थान वगैरह बहुत सारे न्यूज़ चैनल पहुंचे थे, तब तक स्कूल से न प्रिंसिपल, न कोऑर्डिनेटर, न क्लास टीचर, न कोई सब्जेक्ट टीचर, स्कूल वाले कोई भी हमारे के माता पिता के घर पे नहीं आया था। और स्कूल वालों ने जब तक CBSE टीम पहुंची वहाँ पे और पुलिस पहुंची, तब तक पूरा जो क्राइम सीन था वहाँ पे पूरा धुलाई करवा दी थी। तो दोस्तों, इस पे ये होता है, प्रश्न उठते हैं कि बच्ची वहाँ से गिर गई थी, फिसल गई थी, कूद गई थी, या उसने जो भी किया,
लेकिन स्कूल वालों को इतनी जल्दीबाजी क्या पड़ी थी कि वो क्राइम सीन को वहाँ पे सफाई करवा दें, धुलवा दें। भाई वो सही थे, उनकी तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं थी। बच्चे ने वो किया जो किया, न किसी ने मारा, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाकी जो भी जांच पड़ताल में पाए गए तो स्कूल में CBSE के नॉर्म्स अच्छी तरह से फॉलो नहीं किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जिस रेलिंग से अमायरा ने छलांग लगाई वहाँ पे ऐसी ग्रिल थी कि मतलब कोई भी छोटा बच्चा खतरे था उसके लिए। तो स्कूल जब इतना जाना माना टॉप स्कूल में से एक और इतनी मोटी रकम फीस के रूप में ले रहा है पेरेंट्स से, तो स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। बाकी जब इतने बार कोऑर्डिनेटर को पेरेंट्स ने भी पेरेंट टीचर मीटिंग में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्टिकुलरली फ़ोन करके बताया था, वो वॉइस रिकॉर्ड भी भेजी थी कि ऐसे बोल रही है अमायरा, तो क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। तो दोस्तों ये था अमायरा के साथ, न जाने क्या हुआ। अब उसका पैर फिसला या उसने कुछ किया ऐसा। CCTV फुटेज में तो यही दिख रहा है कि वो ऊपर चढ़ रही है, उसके बाद पता नहीं पैर फिसला या कुछ, वो तो नहीं दिखाएंगे, दिखाना अलाउड नहीं होता शायद यूट्यूब पे। तो बच्ची जब ग्राउंड फ्लोर से और 4th फ्लोर तक गई तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं और उसे रोका क्यों नहीं, और वहाँ पे क्या कोई नहीं था। और क्लास में उस स्कूल का रूल है कि एक समय पे एक क्लास में 2 टीचर होते हैं, तो 2 टीचर में से एक ने भी नहीं देखा क्या अमायरा को। उसने लंच भी किया हुआ था, उसने डांस भी किया, डांस क्लास में डांस भी कर रही है वो, उस दिन उसकी डांस क्लास थी। लंच भी किया हुआ था, उसकी मम्मा ने उसका फेवरेट लंच दिया था उस दिन, सेवइयाँ, तो वो भी किया हुआ था। और उसकी मम्मी का तो बहुत ही बुरा हाल है, वो खुद को ही दोषी मान लिए थे कि काश हम उस दिन भेजते नहीं, वो मना कर रही थी, मैंने ही ज़बरदस्ती की, काश मैं रोक लेती। आज अगर वो मिल जाए तो मैं तो उसे सीने से लगा लूँ और कभी भी स्कूल ना भेजूँ, किसी भी स्कूल में नहीं, मैं अपने ही सीने से लगा के रखूँगी। लेकिन दोस्तों जो होना होता है, जो प्रारब्ध रचा रहता है ईश्वर ने, वो तो होना ही होता है। एक भी पल, एक भी क्षण आगे पीछे नहीं होता, उसी जगह पे होता है, उसी समय पे होता है, उसी दिन होता है। लेकिन माता पिता के अंदर एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क हमेशा के लिए रह जाता है कि काश वाला, कि काश हम ये नहीं करते तो ये नहीं होता। और चाहे कल को उनके और भी बच्चे हो जाए, अमायरा के और भी भाई बहन हो जाए, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा कोई नहीं भूल सकता है। वैसे तो कोई भी बच्चा चाहे नॉर्मल किसी बीमारी से उससे गुजरे, कोई माता पिता नहीं भूल सकता, लेकिन इतना रूह कांपाने वाला हादसा और इतनी छोटी बच्ची के साथ तो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आप सभी पेरेंट्स से भी यही वो है कि आप लोगों का प्लीज़, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो ना करिए, उससे जिद मत करिए, मत भेजिए। अगर ये बोल देता है बच्चा कि मैं नहीं सह सकता हूँ या नहीं सह सकती हूँ, और बच्चे की काउंसलिंग भी करते रहिए समय समय पे। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बच्चे को पूछिए कि स्कूल में क्या हुआ, कैसा हुआ, अब क्या हो रहा है, अब तुम्हें कौन चिढ़ा रहा है, कौन नहीं चिढ़ा रहा है। और कभी कभी ईश्वर हमें संकेत भी देते हैं, जैसे उसकी पानी की बोतल घर छूट गई थी, उसके पापा देने के लिए तैयार हो गए थे एक बार, फिर भी दोबारा उसकी मम्मा ने मना कर दिया कि मत जाओ, आ जाएगी जल्दी हाथ। और जैसे वो बिल्कुल उस दिन तैयार नहीं हो रही थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसकी मम्मा ने थप्पड़ मार के मतलब बोल दिया कि जाओ स्कूल। तो एक दिन बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर बच्चे का मन नहीं है तो, वो भी छोटा बच्चा, चलो बड़े तो कोई बात नहीं, बड़े बच्चे तो जाते भी हैं तो बंक भी कर लेते हैं, बड़े बच्चों का तो वो है। पहले हमने कॉलेजेस में सुना था कि रैकिंग होती है, जो इंट्रो, तो ख्याल हमारा तो नहीं हुआ, जो मतलब इंट्रो टाइप का जो रैकिंग होती है, और जैसे जैसे रैकिंग का
गलत फ़ायदा उठा के बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही जाती होने लग गई, तो रैगिंग पे प्रतिबंध लग गया था। लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ये तो पहली बार सुना। बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय विषय है। आप सभी को सोचना चाहिए। और आप सभी का क्या विचार है कि ऐसे स्कूलों का क्या होना चाहिए जो जिनके केवल नाम बड़े और दर्शन खोटे, ऊंची दुकान फीकी पकवान, जो सिर्फ नामी ग्रामी है और सुरक्षा की दृष्टि से, बच्चों को जो सुविधाएं दिलाने की दृष्टि से कुछ नहीं। दोस्तों क्षमा चाहूँगी, नीचे से सब्जी वाला हमेशा आ जाता है जब भी वीडियो बनती रहती है। क्या करें, उनका भी अपना काम है तो वो करेंगे ही। तो मेरे विचार से तो ऐसे स्कूलों पे CBSE को भी ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। उनसे अपनी एफिलिएशन वापस ले लेनी चाहिए और राज्य सरकार को भी उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। स्कूल पे सीधे ताला लग जाना चाहिए। और तो और उस स्कूल की और भी ब्रांचेज जहाँ हैं वहाँ भी ताले लग जाने चाहिए ऐसे स्कूलों पे। और माता पिता को भी गंभीर रूप से संज्ञान लेना चाहिए। सभी पेरेंट्स को इससे सीख लेनी चाहिए। तो अब क्या हम बोलते हैं उसको न्याय मिले, न्याय मिले, जाने वाला तो चला गया। पेरेंट्स के मन में जो रह गया वो है ही, वो जीवन भर रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। लेकिन भगवान से यही प्रे करते हैं कि अमायरा के जो गुनहगार हैं, मतलब सारा सच सामने आए। और सबसे पहले तो ये स्कूल बंद होना चाहिए, ऐसे स्कूल जितने भी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लगा मुझे इस पे बोलना चाहिए क्योंकि एक गंभीर मुद्दा था और पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सतर्क रहने के लिए एक संदेश था समाज के लिए। मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। बाकी जो समाचार न्यूज़ चैनल वाले तो बोल ही रहे हैं, वो तो काफ़ी बोल चुके हैं और बोलते ही रहेंगे। कुछ दिन हो हल्ला वो भी करेंगे, अपनी TRP वो भी बटोरेंगे, बाद में सब जिसका तस पड़ा रहेगा। तो अब इसके बाद जो भी होगा देखते हैं। बाकी जो रिएक्शन फैक्शन चैनल वाले हैं वो है, उनके भरोसे तो मत रहिए कि कभी किसी सामाजिक मुद्दे पे बोलेंगे। उनकी तो आदत है दूसरों के घरों में झांकने की, दूसरे के कमेंट सेक्शन से बैड कमेंट्स देख करके अपना कंटेंट ढूंढने की, व्यूज़ की। बाकी वो ऐसे मुद्दों पे कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने व्यूज़ से मतलब है। और फिर बोलते हैं जो भी आया है व्यूज़ के लिए आया है। गाय भैंस चराने तो कोई नहीं आया है सोशल मीडिया पे। भाई गाय भैंस चराने कोई नहीं आया है, लेकिन अगर तुम बोलते हैं तुम्हारे रिएक्शन चैनल हैं तो रिएक्शन इस पर भी दो ना, सामाजिक मुद्दों पे भी रिएक्शन दो। कहीं पे किसी बेटी के साथ गलत हो रहा है उस पर भी रिएक्शन दो। किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, किसी माँ बाप के साथ गलत हो रहा है, कहीं पे समाज में कोई गंदगी आ रही है, कोई भ्रष्टाचार है, कोई भी मुद्दा है, उस पर भी तो रिएक्शन दो। राष्ट्र से संबंधित, राज्य से संबंधित, गांव से संबंधित, उन पे भी रिएक्शन दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही शरीर मेरा अंदर से मन गदगद हो रहा है ऐसे मुद्दे पे बोलने पे, लेकिन मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए एक माँ होने के नाते। तो आप सभी के क्या विचार है इस विषय में। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक किसी बिंदु पे या किसी स्वरचित कविता के साथ। आज के लिए बस यही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।